जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों पर वैकेंसी आ गई है। आज से इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म कब तक चलेंगे। पूरा 1 महीना आपके फॉर्म चलने वाले हैं। किसी भी स्टेट से आप हो, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। खासकर मैं उनसे बोलना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों में आप 1-2 अंकों से रह गए हैं, किसी ना किसी कारणवश रह गए हैं, तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। क्योंकि ये जो भर्ती है पिछली बार आई थी 21,000 पदों पर, इस बार 19,000 प्लस पद हैं। आप देख पा रहे हैं ना, पिछली बार 21,000। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे 5-6 हजार पद हों। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो उस भर्ती में चला गया। किसी न किसी कारणवश अगर कोई स्टूडेंट रह भी गया है तो वो इस भर्ती में तैयारी करेगा और इस भर्ती में सिलेक्शन पा लेगा। आप किसी भी जाति के हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरते हो, अदर स्टेट की बात कर रही हूं मैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे। आप ये भी तो सोचिए, अगर आप रियल में जनरल में हैं तो आप अपने स्टेट की पुलिस में फॉर्म भरते हैं, वहां भी तो आप जनरल में ही काउंट होते हैं। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसमें भी सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 18 मार्च आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गया। पूरा 1 महीना इसका फॉर्म भरना चलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट फिलहाल की कंडीशन में अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एजुकेशन 10+2, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वही मैं आपको उम्र बता दूं, मेल की जनरल की उम्र 18 से 25 है, बीसी ओबीसी की उम्र 18 से 27 है, एससी एसटी ट्रांसजेंडर की उम्र 18 से 30 है। मेल की मैंने आपको उम्र बताई है। फीमेल की बात की जाए तो जनरल में फीमेल की उम्र 18 से 25, बीसी ओबीसी 18 से 28, एससी एसटी ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो उम्र 18 से 30 है। ठीक है, ये इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब सीट की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल सीट तो 19,838 हैं। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल की सीट 6,717 है। बहुत ज्यादा सीट है ना। मेल में जनरल की सीट 7,935 है, फीमेल की 2,777 है। जो भी बिहार की गर्ल्स हैं वो फॉर्म फिल करें और अदर स्टेट की गर्ल्स भी फॉर्म फिल करें। मेल फीमेल दोनों से कह रही हूं मैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 1983 मेल की सीट, 694 फीमेल की सीट। सॉरी, एससी में सीट मेल की 3174 है, फीमेल की सीट 1111 है। वहीं एसटी की बात करें, 199 मेल की सीट है, 70 फीमेल की सीट है। ईबीसी की बात करें, 3571 मेल की सीट है और फीमेल में 1250। देखो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप इस जाति में काउंट होंगे, यूआर में। अगर आप बिहार से हो, बिहार में आप अनुसूचित जाति में आते हो तो आप एससी में काउंट होंगे। ठीक है, तो बिहार के लिए ये बीसी ईबीसी ये काम देंगे। बाकी आप किसी भी स्टेट से हो तो आप सिर्फ यूआर से होंगे। ठीक है, वहीं मेल में बीसी की बात करें 200 नहीं 2381 सीट है, फीमेल में 815 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की स्पेशल 595 सीट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइट। वही नॉर्मल है। मेल में जनरल और बीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, ईबीसी की हाइट 160 सेंटीमीटर। फीमेल में किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिलेबस की बात करें, अब हाँ एक डाउट आता है कि सबसे पहले हमारा एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा और फिजिकल एग्जाम के बाद होता है। एग्जाम आपका क्वालिफाई होता है,
एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आइए, जिससे क्या है कि आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएं, ठीक। सिलेबस में सिर्फ इतना सही सिलेबस है आपका। इंग्लिश के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। ये 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 120 मिनट, 2 घंटे का आपका समय होगा। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट ही चुनने हैं। 2 सब्जेक्ट आप, जैसे कि मान लो आपने चुन लिया गणित और इतिहास, तो गणित और इतिहास के आपके 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न आपका 1 अंक का है। 25 + 25 50 प्रश्न, 50 + 50 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आप करोगे, 100 प्रश्न की आप तैयारी तो करोगे ना। यदि आप पास हो जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए। अब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही दूं, जिससे क्या है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। देखो, दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ये आपका फिजिकल है। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट इनके आधार पर नहीं बनेगी, इनके आधार पर आप फिजिकल के लिए जाओगे और फिजिकल आपको अच्छे से अच्छा करना है। फिजिकल में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको फिजिकल बहुत अच्छा करना है। फिजिकल से पहले तैयारी, क्योंकि जब इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो हम फिजिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन सिर्फ आपको लेना है, हर हालत में लेना है। और मैं कहना चाहती हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स या पॉइंट से कैसे भी रह गए हो, इस भर्ती में बहुत अच्छा मौका है, सिलेक्शन पा लोगे। फॉर्म भर लो, बस इसमें हर हालत में फॉर्म भर लो। और तैयारी तो आपकी अच्छी खासी है ही है, जो यूपी पुलिस में आता है उससे ही कम सिलेबस है, चीजें याद करनी है, बाकी आपका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा? कोई भी तो नहीं। आप खुद एक मिसाल हो। जब कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर हम सोच लें कि नहीं हो पाएगा, हमने खुद ने सोच लिया है भाई, कोई सामने वाला थोड़ी ना हमसे बोल देगा कि हाँ भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो बोलेगा, उसके आधार पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन मेरे आधार पे होगा, क्योंकि मैं उसके लिए प्रयास करूंगा या नहीं, ये मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।